शहजाद चौधरी साहब, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने भी सुनी जो इस वक्त एक्सपोज किया गया है कि भारत पूरा दिन जो कुछ करता रहा हर फ्रंट के ऊपर और उसमें कोई शवाहिद नहीं मौजूद है। दूसरा, जो आज 29 ड्रोन्स पाकिस्तान को भेजे गए, हमारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हमने गिराए हैं, हमने मारा है। क्यों भेजे गए, क्या मकसद था? कोई लॉन्गर रन में आप समझते हैं इसके पीछे उनकी सोच है? क्यों एक तरफ ये कहना कि हम तो नहीं चाह रहे कुछ और हो, क्योंकि आज ये कहा गया जयशंकर की तरफ से सऊदी अपने काउंटर पार्ट को कि हमारी तरफ से नफ, मगर जो आज हुआ है वो ये कहता नहीं है। अच्छा आयशा, एक तो मेरे ख्याल में एक चीज हमें इस वक्त तक जो जिसको जैसे कहते हैं कि मजमूई तौर पर कहने की जरूरत है कि पाकिस्तान का अब तक जितना रवैया रहा है वो डिफेंसिव रहा है, अपने दिफा में रहा है। बिल्कुल। यानी पाकिस्तान के जितने ऑपरेशन थे ये डिफेंसिव ऑपरेशन थे। हमने अभी अपना ऑफेंसिव जो अपना ऑपरेशन है, ऑफेंसिव जो हमारा मिशन है, उसको हमने लॉन्च नहीं किया। और ये मैं मजमूई तौर पर पाक अफवाज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। उसके अंदर फौज भी है और उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर नेवी का, अगर उसमें थोड़ा बहुत डिपेंडिंग किस एरिया में हो रही है वहां पे उसका रोल आता है। तो ऑफेंसिव मिशन या ऑफेंसिव हमारा जो 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 प्लान है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। और जब वो जिस तरीके से मैं सेकंड करता हूँ जनरल शरीफ की इस बात को कि जब वो होगा तो वो फिर अपने तौर पे खुद उसका इजहार होगा। और इसका ताल्लुक न्यूक्लियर से या किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज से नहीं है। इसका एक टिपिकल टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल जिसका असर भी होगा और दुनिया को नजर आएगा, वो बिल्कुल ऐसा एक ऑफेंसिव मिशन जो है उससे पाकिस्तान की वो इंडिया की वो जो एक बढ़ती हुई आपको नजर आती है कि शायद उनमें या वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है या वो समझता है कि पाकिस्तान खामोश बैठा है किसी मजबूरी के तहत। मेरे ख्याल में उसका जवाब उनको खातिर खा मिल जाएगा। ये कब होता है, कैसे होता है, कैसे का तो मुझे अंदाजा है, कब होता है ये हमारी अपनी लीडरशिप की टाइमिंग्स पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से उसको किस वक्त देखते हैं। देखिए एक और जो चीज हो रही है इस पीरियड में, यानी कल की जो मिशन, रात के जो मिशन थे और जो रात के हमारा आपस में टकराव हुआ उसके बाद से अब तक, कि पाकिस्तान भी एक स्पेस दे रहा है दुनिया को और दोस्तों को और भारत को कि भारत समझ जाए और पाकिस्तान ये साबित कर दे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार नेशन की तरह एक डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उस ऑफेंसिव रोल में चले गए तो फिर उसका आगे से रोक और टोक कुछ नहीं होगी। यानी वो इस किस्म की चोट होगी कि भारत के लिए उसको एक्सेप्ट करना शायद वो मंजूर नहीं होगा और वो उसको वो हजम नहीं कर पाएगा। इतनी चोट हो सकती है उस चीज की। फिर उससे आगे क्या होता है वो बात की बातें हैं। तो इसलिए ये स्पेस छोड़ना। तीसरी बात आपका सवाल कि यूएवीज जो है उसने क्या, यूएवी का मतलब यही था, दो चीजें हैं, प्रोवोक करना पाकिस्तान को किसी ऐसे स्टेप में जो वो गुस्से में कर जाए। जो वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कि भारत पाकिस्तान ने मिसाइल मारे, अगर मिसाइल मारे होते 15 जगहों पे तो उनमें कम से कम 2 तो जाते, 4 तो पहुंचते। बाकी 10-11 आप अगर कर भी लेते इंटरसेप्ट तो बाकी तो पहुंचने चाहिए थे ना। जिस तरीके से पाकिस्तान आज आपको अपना प्लॉट शो किया है कि रेडार का प्लॉट जिसमें आपका मिसाइल जो कि आपने किसी तरफ दागा हुआ था जिसको डिंगा में गिराया गया, तो उस किस्म की एक चीज आपके पास भी होनी चाहिए थी पाकिस्तान के मिसाइल्स के बलिए। लेकिन अगर आप नहीं दिखा पा रहे और इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिखा पा रहे तो फिर ये एक कुकड अप स्टोरी है। और आज का जो ये ड्रोन्स का था इसका मतलब सिवाय हरासमेंट के, सिवाय पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराने के कि हमारा पलड़ा यानी हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है और आपकी जो कौम है, ये जो आपकी लीडरशिप है वो इस वक्त थोड़ी सी खामोश बैठी है और वो नहीं कर रही जो कि वो कर उसको करना चाहिए जिस तरीके से कि ऑफेंसिव है। जाहिर है कि एक ऑफेंसिव मिशन है जो कि अगला आने वाला है। तो इसलिए ये तमाम चीजें पाकिस्तान को भी वो स्पेस छोड़नी है, चाहे तमाम में हुज्जत ही क्यों ना हो, वो करना पड़ता है आजकल की दुनिया के अंदर। और वो उसमें देखिए अगर कुछ निकल आता है पॉजिटिव तो पाकिस्तान विल बी द हैप्पियर। ये अच्छी बात है कि अगर अमन का कोई रास्ता निकलता है। हाँ, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके लिए जो हमारी शिकायत हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा, इंडस वाटर ट्रीटी को रखना पड़ेगा सामने, और जो बाकी मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एग्रीमेंट्स हैं उनको अपनी जगह पे सख्त रहना होगा, वो उनको आप छोड़ नहीं सकते। तमाम चीजों को फिर एक रूल बेस्ड रिलेशनशिप होगी। कश्मीर चले बाद में देख लेंगे, लेकिन ये चीजें कोई ना कोई जो भी मीडिएशन होगी उसको इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त करीब आ रहा है कि पाकिस्तानी अफवाज को एक अपना जो ऑफेंसिव मिशन इन्होंने इनका है उसको मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एयरफोर्स का नहीं होगा, वो एक कंबाइंड मिशन होगा, कॉम्पोजिट मिशन होगा। हमें वो लॉन्च करना पड़ेगा अगर भारत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता, और ताकि एक सबक उसको जरूर मिले, एक उसको ऐसी चोट जरूर लगे
कि उसको समझ आए कि अगर इससे भी आगे जाओगे तो फिर इससे आगे और मराइल भी हैं जो उसको सहने पड़ेंगे। जैगम साहब, कितना वक्त है, क्योंकि ये सवाल हर जगह और बार बार हो रहा है। भारत गुज़िश्ता रोज ये कह के जी सफेद परचम भी लहरा दिए गए, फिर उनके वज़रा ने भी कह दिया जी हमने कर लिया, हमारा हो गया। लेकिन जो आज किया है, अब से कुछ देर पहले अमेरिकी वजीर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू किया है। हमने अपने कंसर्न आर्टिकल 51 ये सब कुछ सामने रख दिया है। आपके ख्याल में जब भारत ने पहलगाम किया कोई शवाहिद नहीं दिए, आज बहुत सी ऐसी बातें की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज कर दी कि कोई शवाहिद मौजूद नहीं किसी बात के, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं, हम करेंगे तो हम खुद बताएंगे, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारत क्या साबित कर रहा है? हमें उकसा रहा है, उस पॉइंट पर ला रहा है कि पाकिस्तान रिएक्ट करे और रिटेलिएट करे? आयशा, सबसे पहली बात तो हमें देखनी है कि उनको जो मकासद थे क्या वो पूरे हुए हैं? हुए। उससे ये जाहिर होगा कि वो अब क्या करने चाहता है। 3 तरह के मकासद होते हैं, हो सकते हैं और हैं भारत के मामले में। सबसे पहले सियासी मकासद, दूसरे नंबर पे स्ट्रैटेजिक और तीसरे नंबर पे फौजी मकासद। अगर आप सियासी मकासद देखें तो आपको लगता है कि बीजेपी एक हद तक, बड़ी हद तक शायद कामयाब हो रही है, लेकिन उसमें भी जो एक रखना पड़ गया है कि भारत के जहाज़ गिरने का मामला, जिसको भारत ने अभी तक बहुत छुपाया हुआ था, तमाम मीडिया को मना किया हुआ था, अब वो सबके सामने आ रहा है। जहाज़ बनाने वाले भी मान गए हैं, फ्रांस मान गया है, बता रहा है, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं जिन पर सारी दुनिया एतबार करती है वो भी बता रहे हैं। तो सियासी मकासद में कामयाबी के बावजूद एक रखना पड़ गया है। दूसरे नंबर पर स्ट्रेटेजिक मकासद, खुद भारतीय भी कह रहे हैं कि भूल जाओ कि तुम स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर लोगे और पाकिस्तानी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे नीचे लग जाएंगे। तीसरे नंबर पे मिलिट्री है। अगर जहाज़ ना गिरे होते तो यकीनन मोदी साहब ये कह सकते थे कि फ़ौजी तौर पर मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा, लेकिन 5 जहाज़ गिरवाकर, जिसमें से 4 के जो शवाहिद हैं वो तो ज़मीन से आ गए हैं सामने, उनके अपने मीडिया ने रिपोर्ट किए, उसकी बुनियाद पे किस तरीके से इसको एक फ़ौजी तौर पर कामयाब हिकमत अमली कहा जा सकता है। अब 2 तरह के उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो ये है कि वो इश्ताल अंगेज़ी करना चाह रहे हैं, और क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए कि अब उन्हें ख़तरा है कि पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, और उस रिटेलिएशन को प्रीएम्प्ट करते हुए वो इस तरह की पॉस्चरिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि हम, जिसकी वजह से हम घबरा जाएं और कोई रिटेलिएशन ना करें। अगरचे हमें रिटेलिएशन की ज़रूरत नहीं थी और ये शायद रिटेलिएशन ना होती, लेकिन वो रिटेलिएशन पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएशन का जो मकसद था वो अपने डिफेंस में ही हासिल कर चुका था। अपने दिफा में ही जो पाकिस्तान ने कर दिया था उसमें इतना कुछ था कि रिटेलिएशन का पर्पस भी पूरा हो रहा था।